हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 3 सितंबर को हुए कॉमर्स वाले एग्जाम का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का। मैं इसलिए थोड़ा सा लेट एनालिसिस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बात करनी थी, पता लगाना था कि किस तरह का किस लेवल का पेपर था, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं एनालिसिस कर पाऊँ। थोड़ा सा सटीक एनालिसिस में करना चाहता था। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में वीडियो बना दूँ और फिर मैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने वाला हूँ वो भी आगे पीछे हो सकती थी। बट अभी क्या है, मैं थोड़ा सा और एग्जैक्ट फिगर के पास जाना चाहता था, तो इस वजह से मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात कर रहा था कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों से कि किस तरह का पेपर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी गो थ्रू किया जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बेसिस पर आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग कि जो अब क्वेश्चन पेपर का लेवल है 2014, 15, 16 जो ईयर रहा करता था, जब सीबीएसई एग्जाम यूजीसी एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, उसके बाद सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट किया, उसके बाद फिर एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया। तो जो सीबीएसई और यूजीसी का लेवल था कॉमर्स पूछने कॉमर्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम को बनाने का, और अब जो जिस तरीके से एनटीए पेपर बना रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिया, आपको उसमें से एक आंसर करना है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को अब काफी कम मिल रहे हैं। पेपर जो है सीक्वेंस बेस्ड बन रहा है, मतलब आपसे अब सीक्वेंस पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस बेस्ड बन रहे हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड बन रहे हैं। सीक्वेंस में क्या होता है, आपको 5-6 स्टेप्स गिवन होते हैं, उन सभी स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना होता है कि कौन ए पे आएगा, कौन से बी नंबर पे आएगा, कौन सा सी पे आएगा, फिर डी पे आएगा, फिर ई पे आएगा। इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस में लगाना होता है। अब ये क्वेश्चन जो सीक्वेंस वाइज होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, लेकिन इस तरह के जो पेपर बनता है, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप बहुत पेपर को लेंदी बना देते हैं, क्योंकि फिर आपको हर स्टेप को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा, और इस वजह से पेपर काफी लेंदी हो जाता है। तो इसी वजह से जो आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम था, शिफ्ट 1 का शिफ्ट 2 का, दोनों ही शिफ्ट में जो पेपर था वो लेंदी था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। और पेपर लेंदी होने की वजह यही है कि जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो डायरेक्ट ना हो करके और थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीक्वेंस वाइज काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं इस बार, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अब आपको दिसंबर वाले यानी कि नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कर पाएँ, मतलब एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर पाएँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये गाइस कि आपको अब फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे और अपने उस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग पे। जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो, तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, या किसी का सीक्वेंस पूछ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझते हो, तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको फोकस में रखकर के स्टडी करनी है अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ्स में, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। अब आपको पता है कि किस तरह का पेपर बन रहा है, आप अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि एनटीए किस तरह का पेपर बना रहा है, और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप स्टडी करो। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप उस तरीके से स्टडी करिए, और एग्जाम अच्छा गया है तो दैट इज वेल एंड गुड, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो फिर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अगर हम बात करें टॉपिक्स के किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए थे, तो हम इन चीज़ों को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर अब आपको अपना रिजल्ट जो है प्रेडिक्ट करना आ जाएगा। तो गाइस देखिए, जो टॉपिक पूछे गए थे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में, काफी सारे टॉपिक कॉमन थे, कुछ टॉपिक अलग पूछे गए थे। कुछ देखो 100 क्वेश्चन थे पेपर 2 में जो आपको कॉमर्स का एग्जाम था, उसमें से कुछ 70 to 80 जो परसेंट क्वेश्चन थे वो तो आपके सिलेबस से ही थे। कुछ 10-20% क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले हैं जो कि स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम देखे कि इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ भी रही है एग्जाम में, जबकि कुछ टॉपिक कॉमन थे हर हमेशा की तरह। जैसे कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, डिविडेंड डिसीजन पे क्वेश्चन पूछा गया था। डिविडेंड डिसीजन में मॉडल पूछा गया था कि कौन सा मॉडल किस तरीके का होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन था। गॉर्डन मॉडल हो गया, वाटर मॉडल हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके अलावा गाइज आपका जो कैपिटल बजटिंग बता रहा हूँ मैं, एक ही पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड भी आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसके अलावा एमएम हाइपोथेसिस आप सब लोग जानते हो, इसकी जो एजम्पशंस होती हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसके एजम्पशंस क्या होती हैं। उसमें ऑप्शंस गिवन थे, उसमें आपको चूज करना था। परफॉर्मेंस अप्रेजल पे क्वेश्चन था, 360 डिग्री था, 720 डिग्री था, ये ऑप्शन में थे, आपको चूज करना था कि कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल सही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। फिर एक नाबार्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक आर्बिट्रेज प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पूछे हुए थे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, और आई थिंक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इवनिंग शिफ्ट में कि
कौन कौन से स्टेप आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सीक्वेंस वाइज लगाना था। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइज। इसके अलावा आप देखेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। इनकम टैक्स में हमेशा ही आपसे सेक्शन पूछे जाते हैं, तो सेक्शन 80C और 80C में जो डिडक्शन मिलता है उसका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितना डिडक्शन मिलता है, और उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, पूछा हुआ था इस तरीके से 5-6 स्टेटमेंट गिवन थी, पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट कौन किसके लिए है, इस तरीके से आई थिंक मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अब कम बन रहे हैं इस टाइम पर। इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेबर वेरिएंस पूछा हुआ था क्वेश्चन, रिसर्च प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका भी सीक्वेंस वाइज लगाना था। तो काफी सारे जो टॉपिक है वो कॉमन थे, जबकि कुछ टॉपिक जो है, कुछ नए टॉपिक भी इस तरीके से पूछते, और जो कि हमेशा होता है एनटीए 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जो कि हमेशा से नए लगते हैं, आपको लगता है कि ये क्या है, तो हमने पढ़ाई नहीं की। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और गाइज देखिए, ऐसा भी नहीं कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन सही करने होते हैं, क्योंकि 100% रिजल्ट किसी का नहीं आता। अब वही है कि कट ऑफ को आपको क्रॉस करना है, आपकी कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी तो आपकी बात बन जाएगी। अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर की, तो पेपर जो था वो मॉडरेट से टफ लेवल का था, इजी नहीं था, मॉडरेट से टफ लेवल पे था। जबकि जो जून एग्जाम हुआ था, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें फिर भी एक टफनेस लेवल इस पेपर के कंपैरिजन में कम था। इस बार जो पेपर बना ऑनलाइन, इसका टफनेस लेवल पिछले वाले की कंपैरिजन में ज़्यादा था। तो मैंने एक पोल भी क्रिएट किया था अपने चैनल पे, हाउ वाज योर यूजीसी नेट कॉमर्स 3 सितंबर एग्जाम, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का पूछा था मैंने। तो स्टूडेंट्स ने का कहना है कि इजी बता रहे हैं 7%, मॉडरेट बता रही हैं 37, टफ देखिए 50% की वेटेज, और वेरी टफ बता रहे हैं 7%। तो अगर हम देखें कि पेपर जो मॉडरेट से टफ है, तो इसमें जो परसेंटेज बन रही है यहाँ पर, ये लगभग 93-94% के आसपास बन रही है। तो इस इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि मॉडरेट से टफ था, इसका मतलब पेपर इजी नहीं था। इस बार को जो पेपर बना था वो थोड़ा सा टफ बनाया गया था जानबूझ के, क्योंकि मे भी शायद ऐसा हो कि पेपर का जो टफनेस लेवल है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि कट ऑफ भी बढ़ रही है दिन पर दिन, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेजर्स लिए जाते हैं। आप गाइस देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, मैराथन क्लास कराई थी, आप सभी को याद होगा, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसमें इस वीडियो से एक सिंगल वीडियो से काफी सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बने थे। जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ऊपर, मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर करे थे, और इन पे क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। तो इस वीडियो से भी आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिला ही होगा। तो वैसे आप देखिए, पेपर जैसे भी आपका हो गया, अब हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आपको रिजल्ट का वेट करना है। और अब जो नेक्स्ट एग्जाम है दिसंबर वाला, वो थोड़ा डिले होकर के ही होगा, क्योंकि दिसंबर साइकिल टाइम से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है सितंबर का मंथ आ चुका है ऑलरेडी, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तो एग्जाम ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद आंसर की आएंगी, फिर फाइनल आंसर की आएंगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट आएंगे। तो काफी लंबा प्रोसेस ही, काफी सारी चीजें होने वाली हैं अभी, तो टाइम लगेगा इन चीजों में। तो दिसंबर का एग्जाम है वो जनवरी में जा सकता है, फिर फरवरी में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे भी होगा मैं आपके रिगार्डिंग भी अपडेट दे दूंगा। तो कहने का मतलब है आपके पास इनफ टाइम है अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन करने का। अब गाइस देखो, जैसे मैंने बताया कि पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बन रहा है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज तुक्का मारने वाली बात जो है अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। आप स्टार्टिंग से पढ़िए, जितना लेट करोगे प्रिपरेशन उतना ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है, हम जब पढ़ते हैं तो पीछे चीजें भूलते जाते हैं। तो इस वजह से आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन करना, उतना बेस्ट रहेगा। तो अपकमिंग सेशन की तैयारी आप जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, फिर आप रिवीजन कर पाएंगे, और मल्टीपल टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो उसके थ्रू ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। सो गाइस, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से अब एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके स्टडी करी जाए कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। तो गैस इन चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं आपको स्टडी करवाने वाला हूँ अपकमिंग सेशन के लिए। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा मैं। 100 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स देंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे। चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और अभी आप इनरोल करते हो तो आपको फ्लैट अभी 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको सिंपली फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करना है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली आपको देखने को मिल जाएगा। सो किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो गाइस देखिए, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार, वो आपकी जनरल कैटेगरी की 60% के आसपास जाएगी। नेट जेआरएफ की, मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि पेपर काफी टफ था इस बार। 60 to 62% आप मान के चलिए, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। अगर हम बात करें नेट की जनरल कैटेगरी, तो आप लगा के चलो 58 से 60% के आसपास जा सकती है। और अगर हम बात करें ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी की, तो ये 55 से 56% के आसपास रह सकती है, 55-56% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिर SC ST की 2-3% और नीचे लगा लीजिए, इससे नीचे। तो ये है
ये कट ऑफ जो है वो रह सकती है, ये मोस्ट प्रिडिक्टेड मैं बता रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ये हो सकती है, रह सकती है कि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस बार पेपर का जो टफनेस लेवल था वो रहा था। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को ध्यान में रख करके बता रहा हूँ कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, मतलब अगर 100 में से आपके 60 क्वेश्चन भी सही हैं और जनरल कैटेगरी से आप हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपके जो भी फीडबैक है, जो भी जैसा भी आपको क्वेश्चन पेपर लगा, वो आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरह का पेपर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला और किस तरह की तैयारी आपकी थी। तो ये है गाइस, बाकी मैं आपको अपकमिंग सेशन में चीज़ें जो है कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि मैं आपको अपने ऐप के थ्रू भी इसको ध्यान में रख करके स्टडी करवाने वाला हूँ। और काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे अपडेट भी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू अब जो मैंने देखा है, जो अब जिस तरह की क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है उनको ध्यान में रख करके मैं आपको चीज़ें यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ। सो क्या करना है कि आपको सिंपली जल्दी से जल्दी आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए और जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए अभी से। सो इस वीडियो में मिलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मैन टॉक। थैंक यू सो मच।